फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में इकोनॉमी में अगर आप देखें तो बैंकिंग वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर सवाल पूछ लेते हैं। आज विद इन 5 मिनट हम ट्राई करेंगे बैंकिंग को समझने की। यहाँ के जो बैंक्स हैं, वेरियस बैंक्स, उनके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझेंगे और करंट में क्या सिनेरियो है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, जब भी हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग की बात होती है फ्रेंड्स, तो यस, जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में 3 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक थे, जिनमें से एक था फ्रेंड्स महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा था मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और तीसरा जो था वो था चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। फिर क्या हुआ, 1953 में जो है इन तीनों का मर्ज कर दिया गया और मर्जर के बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया। फ्रेंड्स, इस बैंक की अगर हम बात करें तो इसने जो फंक्शनिंग थी अपनी वो स्टार्ट की थी 15 मार्च 1954 को। 1955 में एक और डेवलपमेंट हुआ। इस बैंक के अंदर ज्वाइंट स्टॉक बैंक, जिसको बैंक ऑफ सिरमौर भी कहते थे, उसका मर्जर जो है ये कर दिया गया। फ्रेंड्स, इस बैंक की अगर हम बात करें तो यस, इस बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये हम लोगों को शिमला में देखने को मिलेगा और ये स्टेट का अपेक्स बैंक भी आपको मिलता है। दूसरा अगर बैंक करें तो द कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है फ्रेंड्स, इसकी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखिएगा दैट दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द 17 मार्च 1920। लेकिन इसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि आप देखेंगे तो इंदौरा बैंकिंग यूनियन जो है इसको इसमें मर्ज किया गया और इसकी दूसरी ब्रांच जो है जनवरी 1956 में नूरपुर के अंदर जो था वो ओपन की गई। देन जनवरी 1957 में इसमें फिर से डेवलपमेंट हुआ। पालमपुर बैंकिंग यूनियन जो थी स्टूडेंट्स, इसको मर्ज किया गया और इसकी थर्ड ब्रांच जो थी वो पालमपुर के अंदर जो था उसको ओपन किया गया। वहीं अगर आप बात करेंगे अक्टूबर 1958 की, एक और डेवलपमेंट हुआ जब नॉन बैंकिंग यूनियन जो है स्टूडेंट्स, इसको मर्ज किया गया कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में और इसकी फोर्थ ब्रांच जो थी वो हमीरपुर वाले रीजन में था, इसको ओपन किया गया। अगर हम बात करें कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बाद तो यस, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बैंक है हमारे पास वो हो जाता है जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक, या यू कैन से जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। देखिए क्या था, सोलन की जब आप बात करते हैं तो सोलन डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशली ये बैंक जो है ये काम करता है और इसको रजिस्टर किया गया था 20 अगस्त 1924 को। द बैंक इज फंक्शनिंग एज द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन द डिस्ट्रिक्ट सोलन, यानी कि इसीलिए आप देखेंगे ये जो जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी आप लोगों को सिर्फ सोलन में ही देखने को मिलेंगी, बिकॉज ये एक्सक्लूसिवली काम करता है सोलन के लिए ही और इसका हेडक्वार्टर भी सोलन में ही आपको मिलता है। उसके बाद देखिएगा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, इस बैंक को स्पॉन्सर किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा और 15 फरवरी 2013 को जो है ये एग्जिस्टेंस में आया था, जब दो आरआरबीज जो हैं इनको मर्ज किया गया था। पहला था इसमें हिमाचल ग्रामीण बैंक मंडी। फ्रेंड्स, ध्यान देना है, ये जो हिमाचल ग्रामीण बैंक मंडी था इसको पीएनबी जो था पहले स्पॉन्सर करता था और जो दूसरा बैंक इसमें मर्ज किया गया था उसका नाम था पर्वतीय ग्रामीण बैंक चंबा। अब ये जो पर्वतीय ग्रामीण बैंक था इसको स्पॉन्सर किया जाता था एसबीआई के द्वारा। जब इन दोनों का मर्जर हुआ फ्रेंड्स तो 15 फरवरी 2013 को फिर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक बना और इसी को जो है आज स्पॉन्सर किया जाता है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर जो है मंडी में मिलता है और रीजनल ऑफिस जो है इसका धर्मशाला डरी में और सुंदरनगर मंडी में जो है ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है बैंक स्टूडेंट्स। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम लोग कौन कौन से बैंक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में सबसे पहला बैंक जो था वो 1944 में बनाया गया था, जिसको बैंक ऑफ बिलासपुर जो है वो कहा जाता था। वहीं बात करें तो यस, 12 अप्रैल 1956 की ये बात है जब बिलासपुर के अंदर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एक ब्रांच ओपन की गई थी। वहीं चंबा में अगर आप देखेंगे तो 1957 में स्टूडेंट्स देखिएगा द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी ब्रांच ओपन की गई थी चंबा के अंदर और 6 अप्रैल 1965 हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है स्टूडेंट्स इसकी ब्रांच ओपन की गई थी चंबा में। वहीं अगर बात करें शिमला में तो शिमला में ओल्ड शिमला बैंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे तो मैसर बैरेट एंड को, अगर इस कैसे कंपनी की अगर आप बात करेंगे तो दे वर द फर्स्ट यूरोपियन, ऐसा कहा जाता है, दे वर द फर्स्ट यूरोपियन मर्चेंट्स इन शिमला जो फिर यहाँ पे आए थे और इन्होंने स्टार्ट किया था ओल्ड शिमला बैंक को। एक डिनर पार्टी हुई थी 1845 में, उसके बाद जो है जब यहाँ पे देखिएगा तो एक एमओयू टाइप में साइन हुआ था, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था इस ओल्ड शिमला बैंक को। याद आपने रखना है कि कैप्टन हे जो थे वो पहले सेक्रेटरी थे इस बैंक के। वहीं आप सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में 1893 में
पहला बैंक बनाया गया सिरमौर का, जिसका नाम था नाहन नेशनल बैंक। इस नाहन नेशनल बैंक को 1944 में फिर इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम रखा बैंक ऑफ सिरमौर, यानी कि ज्वाइंट स्टॉक बैंक। और यस, ये वही बैंक है स्टूडेंट्स जिसको फिर 1955 में क्या किया गया था, मर्ज किया गया था किसके साथ, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। नाउ सी, अब थोड़ा सा प्रेजेंट सिनेरियो देख लेते हैं हमारे यहाँ पे बैंकिंग का क्या है क्या नहीं है। एग्जामिनर सवाल आप लोगों से पूछ लेता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर आप देखिएगा तो हमारे हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट्स 12 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगी और जो लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिमाचल प्रदेश की, वो 3 बैंक्स के अंदर डिवाइड की गई है। सबसे पहले है पंजाब नेशनल बैंक, जो 6 डिस्ट्रिक्टों में जो है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जैसे हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और ऊना। और वहीं अगर यूको बैंक की बात करें, यानी कि यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक की अगर आप बात करेंगे, तो इसको 4 डिस्ट्रिक्ट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, जिसमें बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर आपको देखने को मिलता है। और वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की अगर बात करेंगे, तो ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको मिला हुआ है, चंबा और लाहौल स्पीति का। यूको बैंक के लिए ध्यान रखना है कि इट इज द स्टेट लेबर बैंकर कमेटीज कन्वेनर बैंक आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश का। और वहीं अगर ब्रांचेस की बात करें तो यस, ध्यान दीजिएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ 425 बैंक ब्रांचेस, और वहीं लाहौल स्पीति में सबसे कम ब्रांचेस दैट इज 26 जो है हिमाचल में आपको देखने को मिलती हैं। यस, आइए थोड़ा सा बैंकिंग का नेटवर्क देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में, यहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब ये लेटेस्ट डाटा है इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 का, तो इसलिए नेटवर्क अगर देखा जाए स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश में, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा दैट 2292 टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। अगर एरिया वाइज बैंक देखे जाए तो रूरल वाले रीजन्स में स्टूडेंट्स आपको 1760 ब्रांचेस देखने को मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम ब्रांचेस रूरल एरियाज में ही हैं। अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज की बात करें तो 429 ब्रांचेस हैं। अर्बन सेंटर यानी कि आरबीआई के द्वारा सिर्फ हिमाचल प्रदेश में एक ही एरिया को अर्बन सेंटर घोषित किया है, वो है शिमला। तो उसके अकॉर्डिंग तो शिमला में अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस जो हैं 103 आपको देखने को मिलती हैं। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो यहां पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, दैट इज 350। उसके बाद आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 349 जो बैंक ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर आप यूको बैंक की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यूको बैंक की ब्रांचेस जो है 181 हैं, और अदर्स, इन तीनों के अलावा अदर्स की बात करें तो 290 ब्रांचेस आपको मिलेंगी। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनकी जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं स्टूडेंट्स, वो है 1170 पूरे हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट नेटवर्क ब्रांचेस की, तो देखिएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी आपने ध्यान रखना है, एग्जामिनर सवाल पूछता है। एचडीएफसी की सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, दैट इज 103। उसके बाद आईसीआईसीआई आता है स्टूडेंट्स, जिसकी 55 बैंक ब्रांचेस हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 4 है हमारे पास, उनकी 21 ब्रांचेस मिलेंगी, और अदर्स की 88 हैं। यानी कि द टोटल प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है हिमाचल प्रदेश में वो 267 आपको मिलते हैं। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक स्टूडेंट्स, तो इसकी 274 ब्रांचेस हैं। पेमेंट बैंक्स की बात की जाए तो 13 ब्रांचेस हम लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे द स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक यानी कि एचपीएससीबी जो है स्टूडेंट्स, इसकी 241 ब्रांचेस हैं। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 217 ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। वहीं 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं स्टूडेंट्स, उनकी 26 ब्रांचें हैं, और अदर्स की आपको 84। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर के जो बैंक हैं उनकी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है 568 जो है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर ध्यान दीजिएगा, द टोटल नंबर ऑफ न्यू ब्रांचेस ओपन, यानी कि अक्टूबर से 2022 से लेके सितंबर 2023 की अगर आप बात करते हैं, तो इसके बीच में आप देखिएगा तो 55 नई ब्रांचेस जो है ये खुली गई हैं। और वहीं अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर एटीएम्स की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ एटीएम जो है हिमाचल प्रदेश में 2170 आपको देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ा सा करंट सिनेरियो था हिमाचल प्रदेश में इस बैंकिंग का। आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।